दोस्तों एक समस्या बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें आईज़ में इचिंग हो रही है, आई फ्लू हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है। और हाल ही फिलहाल में देखा जा रहा है ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़कर सामने आई है। मेरे साथ डॉक्टर निधि मौजूद हैं और मैंने उनसे इस समस्या पे बात की तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेदा में इसका इलाज घर बैठे ही संभव है। पहले तो मैम ये मैं पूछना चाहूँगा कि एकदम ये आई फ्लू के मरीज इतनी जल्दी आ कैसे रहे हैं? सर अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ा हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बारिशों के होने के कारण जितना भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इवन जितनी एलर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय पे बढ़ी हुई हैं। और उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो आई फ्लू है। आई फ्लू तीनों तरह का हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और आपकी एलर्जीज भी हो सकती हैं। जब आई फ्लू सबसे जो खतरनाक जो इस समय बना हुआ है वो रीज़न है कि आई फ्लू जो है वो एक दूसरे से फैलता है। आप किसी भी आई फ्लू के पेशेंट के कांटेक्ट में जब जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी बॉडी की उतनी नहीं है तो उस केस में आपकी आंखें भी उस फ्लू से, कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित हो जाती हैं। इसमें जो मेनली सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं, इनिशियली पेशेंट को अपनी आंखों में हल्की सी खुजली का महसूस होना, ऐसा लगना कि आंखों में कोई धूल या कुछ इस तरह की चीज़ें चली गई हैं। तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रखें, कभी भी आंखों को मलना नहीं है। अगर आप उस समय अपनी आंखों को मल देते हैं तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो बहुत स्पीड अप से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपकी आंखों में सूजन आना शुरू हो जाती है, आंखों से पानी आता है, आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको विजन में भी प्रॉब्लम शुरू होती है कि उनको ब्लर्ड विजन हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आई फ्लू से जनरली देखे जा रहे हैं। अब बात आती है कि आई फ्लू फैल कैसे रहा है। आप किसी भी ऐसे पेशेंट के जो ऑलरेडी आई फ्लू से संक्रमित है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो कोशिश करिए, एक तो आपको अपने हाथों को अपनी आईज से टच नहीं करना है, हाथों को हमेशा अच्छे प्रकार से धोकर ही आप अपनी आंखों पे लगाएंगे। दूसरी बात है, ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हाथों को मिलाना, उनके टच में बैठना, इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा, इसमें सर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए दो चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, ये त्रिफला पाउडर है और ये फ्रेश लीव्स हैं कोरिएंडर की, ठीक है। इन दो का प्रयोग आयुर्वेद में बताया गया है जिनसे हम अपनी आंखों में होने वाले फ्लू से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें सर जो त्रिफला है उसको 10 से 15 ग्राम आप पूरी रात के लिए भिगो के रख दीजिए और सुबह उस पानी से आप अपनी आंखों को अच्छे प्रकार से धोइए। तो उससे जो फ्लू है, जो फ्लू के कारण जो आपकी आंखों में ईचिंग है, रेडनेस है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा, धनिए के पत्ते। धनिए के पत्ते आपने अच्छे प्रकार से बॉईल करने हैं। बॉईल होने के बाद जब पानी जो है वो ठंडा हो जाता है उसके बाद अपनी आंखों को उनसे धोना है। उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट में देखे गए हैं। इसके अलावा आपने अपनी आंखों की सिकाई करनी है, बर्फ से कर सकते हैं या गर्म पानी से भी अपनी आंखों को सिकाई की जा सकती है। इसके अलावा सर एक और बहुत अचूक मैं आपको ट्रीटमेंट इसका बताऊंगी कि आप कोई भी मेडिसिन खाने से बेटर है फिटकरी, जो सफ़ेद फिटकरी सभी के घरों में जनरली मिल जाती है। आप फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा लीजिए, उसको लोहे के किसी भी बर्तन में तवे के ऊपर उसको रख के उसको भूनना है। भूनेंगे जब हम फिटकरी को उसके ऊपर डालते हैं तो वो सफ़ेद रंग की अपने आप में फूल जाती है। उसको जब वो अच्छे प्रकार से भून जाती है तो वो एक वाइट पेस्ट पाउडर जैसा बन जाएगा। छोटे बच्चों को उसका 1 चुटकी पाउडर आपने उनको देना है सुबह शाम। बड़े लोग 2 चुटकी तक पाउडर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे विदिन 2 और 3 डेज आपका कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग घर बैठे ही बिना किसी स्टेरॉइड्स के, क्योंकि जनरली जो है फ्लू के केस में स्टेरॉइड्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो उनसे बचने के, उनको हम ना इस्तेमाल करके आप ये घरेलू उपचार घर में करिए और आप देखेंगे कि विदिन 1 और 2 डेज में ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।